question they are saying, write the formula to find the magnitude of gravitational force between Earth and an object on the surface of Earth. Now look. So here they are asking us to find the gravitational force between Earth and object. So let's say this is Earth and object. We know that कि Earth and objects के बीच में क्या है, gravitational force है. So yes, they are asking us to find this gravitational force. अच्छा, gravitational force का definition क्या कहता है? It states that every object in the universe attracts every other object with a definite force. So this law states that कि दो objects के बीच में एक definite force है, that is fixed force है. So how to find this force? चलो देखते हैं. Which is directly proportional to the product of their masses. इसका क्या मतलब हुआ कि ये जो फोर्स है वो किसके ऊपर डिपेंड करता है, मास के ऊपर डिपेंड करता है, राइट. सो हियर दे आर स्टेटिंग विच इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल. ये कैसे डिपेंड करता है, डायरेक्टली डिपेंड करता है टू द प्रोडक्ट ऑफ देयर मास. सो फोर्स जो भी होगा वो किसके ऊपर डिपेंड करेगा, इट विल डिपेंड ऑन द प्रोडक्ट ऑफ व्हाट, मास, राइट. दिस इज वन थिंग. अच्छा, ये यहीं पे नहीं रुकते, ही फर्दर स्टेट्स इनवर्सली प्रोपोर्शनल, ओके, टू द स्क्वायर ऑफ देयर डिस्टेंस. सो वॉट एवर डिस्टेंस इज देयर बिटवीन देम, उसका ये क्या है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल है. अच्छा, इसको सम अप करोगे तो क्या मिलेगा, फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द प्रोडक्ट ऑफ देयर मास. न्यूमरेटर में क्या आ जाएगा, प्रोडक्ट ऑफ देयर मास, एंड डिनोमिनेटर में हमें क्या मिल जाएगा, डिस्टेंस का स्क्वायर. ये फिजिक्स है, हम अप्रॉक्सीमेट से स्टार्ट करते हैं बट हमें एग्जैक्ट वैल्यू देना होता है. एग्जैक्ट वैल्यू देने के लिए हमें क्या चाहिए, कांस्टेंट. दो इक्वेशन को अप्रॉक्सीमेटली इक्वल कर से एग्जैक्टली इक्वल करने के लिए आपको एक कांस्टेंट वैल्यू चाहिए. अगर आपको कांस्टेंट नहीं पता है तो हम के लिखते हैं, बट ग्रेविटी के केस में वी नो द कांस्टेंट एंड इट इज़ कैपिटल जी. सो यस, हियर वी गेट अ ब्यूटीफुल फॉर्मूला. Okay, force is nothing but capital G m1 m2 अपॉन डिस्टेंस का स्क्वायर, राइट. अच्छा, इधर G क्या है, ये जो G है इसको यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट बोलते हैं. अच्छा, व्हाई यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट, बिकॉज सर न्यूटन ने कहा था कि आप यूनिवर्स में कहीं भी चले जाओ. ही वॉज नॉट टॉकिंग अबाउट लाइक अर्थ और आप मून और अर्थ एंड मून पे. ही वॉज सेइंग आप यूनिवर्स पे कहीं भी चले जाओ, यूनिवर्स में ये फोर्स आपको यही मिलने वाला है. ओके, सो दैट इज़ द रीज़न कि इसको यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट बोला गया है. ओके, व्हाट इज़ द वैल्यू ऑफ जी, जो जी का वैल्यू है वो ये है 6.67 इंटू 10 raised to power -11 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर के जी स्क्वायर. सो यस, ये जो कांस्टेंट है इसके पास अपना खुद का एक यूनिट है एंड दैट इज न्यूटन मीटर स्क्वायर पर के जी स्क्वायर. So I hope you guys are clear with the solution. Like if you have any doubt, you can post in comment section. We'll try to answer. Thank you.